नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर रामायण एक आईटी प्रोजेक्ट होता तो कैसा होता? आज हम इसी डिवाइन क्वेस्ट, इसी दिव्य खोज पर निकलने वाले हैं, जहां हम आईटी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन की जटिल दुनिया को रामायण के महाकाव्य से समझेंगे। सबसे पहले इस विचार को अपने मन में बैठाते हैं। हनुमान जी हर युद्ध खुद नहीं लड़ते थे। उनका काम था जोड़ना, नजर रखना, सचेत करना, सब कुछ लिखना और अंत में जीत को संभव बनाना। और जानते हैं, एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए अपनी कहानी के पात्रों को तय कर लेते हैं। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्रभु श्री राम, जो पूरी रणनीति बनाते हैं, और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है हनुमान जी, द इंफॉर्मेशन मास्टर, यानी सूचना के स्वामी। ठीक है, तो अब जब पात्र तय हो गए हैं तो चलिए युद्ध का मैदान सजाते हैं। समझते हैं कि इस आईटी रूपी धर्म युद्ध में कौन क्या भूमिका निभाएगा और कौन सा अस्त्र इस्तेमाल होगा। तो ये है हमारी दिव्य परिषद। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे प्रभु राम हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पवन पुत्र हनुमान जी, और जो टीम असल में काम करती है, एग्जीक्यूशन टीम, वो है हमारी पराक्रमी वानर सेना, और हमारा ब्रह्मास्त्र वो है सर्विस नाउ पीपीएम, हमारा टूल। अब जब सेना तैयार है तो युद्ध की रूपरेखा भी बनानी होगी। चलिए समझते हैं पूरी रणनीति को, जिसे हम आईटी की दुनिया में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक ही तरीका है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे एक महाकाव्य को कांडों और फिर श्लोकों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर है थीम, यानी हमारा दिव्य उद्देश्य। फिर आता है एपिक, यानी बड़े बड़े अध्याय, और फिर है स्टोरी, यानी रोज की प्रगति। तो ये थीम आखिर है क्या? ये हमारा सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा लक्ष्य है। जैसे रामायण का थीम था धर्म और शांति की स्थापना, वैसे ही किसी आईटी प्रोजेक्ट का थीम हो सकता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब थीम के अंदर आते हैं एपिक। ये उस पूरी यात्रा का एक बड़ा पड़ाव है। जैसे रामायण में सुंदरकांड एक पूरा एपिक था, जिसका लक्ष्य था सीता जी को खोजना। प्रोजेक्ट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जैसा एक बड़ा फेज हो सकता है। चलिए अब रणनीति से आगे बढ़कर असल काम पर आते हैं। काम होता कैसे है, इसे समझने के लिए युद्ध की लय और रण के चक्रों की बात करते हैं। स्प्रिंट और रिलीज, ये दो शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। स्प्रिंट मतलब 14 दिनों का घमासान, फोकस्ड युद्ध, और रिलीज वो है लंका की घेराबंदी, जब हमारी सेना पूरी तैयारी के साथ दुश्मन के सामने खड़ी है। अब आते हैं हनुमान जी की उस दिव्य पुस्तिका पर, यानी कोऑर्डिनेटर की डायरी पर। यहाँ हम बात करेंगे गवर्नेंस की, मतलब कैसे जानकारी इकट्ठा की जाती है और सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है। रिस्क और इश्यू, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसे ध्यान से समझिएगा। रिस्क यानी खतरा, भविष्य की एक आशंका, जैसे रावण नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर सकता है, और इश्यू मतलब संकट, जो अभी इसी वक्त सामने खड़ा है, जैसे लक्ष्मण मूर्छित हैं। ठीक इसी तरह डिसीजन और चेंज रिक्वेस्ट में अंतर है। विभीषण को शरण देना ये एक डिसीजन था, लेकिन जमीन के रास्ते लंका जाने का प्लान बदलकर समुद्र पर पुल बनाने का सोचना, वो एक बहुत बड़ा चेंज रिक्वेस्ट था, जिसने पूरी योजना ही बदल दी। और अब वो संदेश जो इतिहास का सबसे बेहतरीन स्टेटस अपडेट माना जाता है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका से लौटे तो उन्होंने प्रभु राम से सिर्फ 2 शब्द कहे, दृष्ट्वा सीता, मैंने सीता को देख लिया है। सोचिए जरा, ये इतना शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि ये एकदम सटीक था, इसमें सबसे जरूरी जानकारी थी, और इसने तुरंत आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। आज के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के लिए इससे बड़ी कोई सीख नहीं है। और जानते हैं, यही सिद्धांत आज भी जिंदा है हमारी रिपोर्ट्स में। आज का दृष्टवा सीता कैसा दिखता है? इसमें एरिया होता है, स्टेटस होता है, हरा, पीला या लाल, और एक मुख्य अपडेट होता है। बस इतना ही। चलिए अब विजय को पूर्ण बनाने की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वालिटी और सुधार की। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध से पहले हर अस्त्र शस्त्र को परखा जाता है। डिफेक्ट और एनहेंसमेंट में क्या फर्क है? बहुत आसान है। राम सेतु के पत्थरों में दरार आ जाना, ये एक डिफेक्ट है, एक कमी है। लेकिन वानरों के साधारण हथियारों में दिव्य शक्तियां जोड़ देना, ये एक एनहेंसमेंट है, यानी सुधार।
तो इन सब बातों के बाद ये समझते हैं कि इस भूमिका की, इस लेखक की असली शक्ति क्या है, ये रोल इतना जरूरी क्यों है। ये है हनुमान मार्ग। एक कोऑर्डिनेटर क्या नहीं करता, वो रणनीति तय नहीं करता और वो हर लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन वो क्या करता है, वो हर चीज को ट्रैक करता है, एकदम स्पष्ट संवाद करता है, खतरे से पहले आगाह करता है और पूरी निष्ठा से सब कुछ डॉक्यूमेंट करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो प्रोजेक्ट मैनेजर अंधेरे में लड़ रहा है। ये जो सर्विस नाउ PPM है, ये आपकी रामायण की वो पवित्र पुस्तिका है जो उन्हें रास्ता दिखाती है। और इसीलिए IT की दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर ये कहीं लिखा नहीं है तो समझो ये कभी हुआ ही नहीं। हर प्रोजेक्ट धर्म की स्थापना के लिए एक खोज है, एक यज्ञ है। तो अब सवाल ये है कि आपकी लिखी हुई गाथा उस यज्ञ में विजय की गारंटी कैसे देगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।